इनकाउंटर होना चाहिए। जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। दिल्ली का सीलमपुर इलाका खौफजदा है। इलाके के हिंदू समुदाय का आरोप है कि हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, हिंदू लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। अब तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है और अब 19 साल के कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी की मौत के पीछे एक लड़की का हाथ है। आखिर ये लेडी डॉन है कौन, जिसके नाम से सीलमपुर में इन दिनों दहशत फैली हुई है। दरअसल इस इलाके में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव देखने को मिलता है और लेडी डॉन, जिसका नाम जिक्रा है, उसने अपने भाई का बदला लिया है कुणाल की हत्या करके। ये आरोप जिक्रा पर लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा के भाई पर कुछ साल पहले हमला किया गया था। उस वक्त कुणाल और उसके जानकारों पर हमला करने का आरोप था। हालांकि जिक्रा का भाई हमले में बच गया था। 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी का बदला ये बताया जा रहा है। 17 साल के कुणाल को मारने वाली ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि गुंडागर्दी में माहिर है। उसका नाम जिक्रा है। जिक्रा अपने साथ पूरा गैंग लेकर घूमती है। इसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। यह आरोप है मृतक कुणाल के परिवार का। उनका कहना है कि लड़की अपने साथ बदमाशों की टोली लेकर घूमती है। इन्हीं लोगों ने कुणाल को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। जिक्रा पहले भी धमकी दे चुकी है। बदमाशों की टोली के साथ घूमती है। उसके हाथ में हमेशा तमंचा लहराता रहता है। जिक्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है। जिक्रा पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुकी है। जिक्रा के भाई साहिल ने कुणाल की हत्या की है। मृतक कुणाल के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। उनका बेटा तो दूध लेने गया था, तभी वहां खड़े कुछ गुंडे बदमाश उसे बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। हत्या का आरोप उन्होंने जिक्रा पर लगाते हुए कहा कि उनके मोहल्ले की लड़की अपना पूरा गैंग लेकर घूमती है। वह जेल से भी रहकर आई है। हाथ में तमंचा लेकर घूमती थी। कहती थी मुझे मिलेगा तो मैं उड़ा दूंगी। जैसे ही उसको मौका मिला उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। मौका मिलते ही इन्होंने अपनी कसर निकाली। कुणाल के परिवार का आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल ने कुणाल को चाकू घोंप कर मार डाला। जिक्रा ने उसे मारने की धमकी पहले भी दी थी। हालांकि इस हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यू सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये 6वीं मौत है। उनको हिंदू होने की सजा मिल रही है। किसी का सिर तो किसी की आंख फोड़ दी जा रही है। जिक्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमका रहा है। आप खुद ही सुनिए कि लोगों ने क्या कुछ कहा। ये 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये 6ठा मर्डर है। हम हमारे समाज का, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं हम यहाँ। हाँ, और यहाँ पर जो है इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। मैंने भी अपना घर बेच दिया। हमारे कम से कम 5-6 घर बिक चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो डर पैदा हो गया, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट बन जाते हैं। आप बता रहे हैं आपकी बेटी को भी पहले, हाँ, मेरे बेटे को क्या पुलिस ने कोई डिमांड आप लोगों ने कहा, हाँ, कुछ जस्टिस मिला अभी तक? क्या उसके मामले में सुनवाई? जस्टिस तो क्या जी, वो पुलिस मुकदमा बना देती है, चले जाते हैं, फिर वो फिर वहाँ से वो जमानत हो जाती है उनकी। तो फिर वो मेरे भाई का जो मर्डर करा था, जितने 5 मर्डर जो पहले हो चुके हैं वो सारे बाहर आ चुके हैं। ये बबली भारती जी है, इनके बेटे को अभी 4-5 साल पहले रंजित 11 नाम था उनका, रंजित, उनका मर्डर करा। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और गोली मार दी उसके पीछे। तो इन्होंने बहुत, उस टाइम पुलिस तो आश्वासन देती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है जी वो नहीं हुई। अब ये दिल्ली में पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बीजेपी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी और आदरणीय योगी जी, हमें लगता है कि हमारी हेल्प होगी और हमें उम्मीद है हमारी मदद की जाएगी और हमें यहाँ से पलायन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार में हम यही मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से
कि हमें यहाँ से ना जाना पड़े और हमारे समाज को और हिंदू समाज जितना भी है यहाँ पे सबको सुरक्षित किया जाए और यहाँ पर पुलिस लगाई जाए, यहाँ पर एक चौकी बनाई जाए ताकि पुलिस हमेशा मौजूद रहे। यहाँ पर कर जाते हैं क्राइम करके निकल जाते हैं, जेलना हम लोगों को पड़ता है। तो ये यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है यहाँ पर। इकट्ठा हुए हैं, अभी आप लोग क्या करना, कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप लोग किससे बात करना चाहते हैं? ये जो आप लोग अपनी बात बता रहे हैं इसके बारे में पहले हम रेखा जी से, पहले तो मुख्यमंत्री है, हम जो यहाँ के जो इस टाइम सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता जी है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे ही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए और यहाँ पर पुलिस का सख्त से सख्त वो पहरा लगाया जाए ताकि यहाँ पे बहन बेटियां और बहू बेटियां सही ढंग से रह सकें। यहाँ पे चौक पे बहुत बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाँ, और हम समझाते हैं। मैं तो बुढ़ा हो गया, मना करते हैं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी 67 की उम्र है ना, तो मैं उनका मुकाबला तो कर नहीं सकता। समझाता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं, डर के मारे हम फिर, हाँ, गालियां बकते हैं, हम फिर कुछ नहीं कर पाते। लड़कियां जाएंगी सामान आमान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिरकेट का धुआं छोड़ेंगी, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सतर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सबने कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ करा है, हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं यहाँ सुनवाई नहीं होती। बच्चे फिर बोलते अब कहाँ तक बेटियों को हम कहाँ तक पर्दे में रखे, कहाँ तक बच्चे सामान तो ले, कुछ तो लेंगी जाके, दवा गोली कुछ तो लेंगी, बस ये बदतमीजी है। स्कूल जाती है लड़कियों को वही घेर लेते हैं, स्कूल जाने का टाइम पे ही सुबह से खड़े हो जाते हैं, जाके लड़कियों की घेर लेते लड़कियों को। हम कब तक लड़कियों की पहरेदारी करेंगे? बच्चे स्कूल ट्यूशन स्कूल तो जाएंगे। मेरा बेटे को 7 साल हो गए, रंजीत नाम का मेरा बेटा 28 साल का था, गोली मार के हत्या कर दी उसकी। और उस टाइम पे बीजेपी सरकार नहीं थी। आज मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, ये मांग है, और उनका इनकाउंटर होना चाहिए और जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है, ये बात है मेरी। घर में कोई आपकी बेटी की जब ऐसा घटना हुई थी तो उस समय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई उन्होंने ही अपने गवाही बनाए और पुलिस ने ही गवाही तोड़वा दी, वो बाहर आ गए। उसके बाद आपने वापस से कोशिश नहीं की? चल रहा है, वो बाहर है, मुकदमा चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमारा 11 समाज का माहौल है, हम बीजेपी में सारे लोग हैं, हमारी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पर रहनी चाहिए, और हमारे जिसको उनका बेटा खत्म हुआ है, कुणाल की हत्या हुई है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके माँ बापों को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका भविष्य आगे कहाँ से चलेगा। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।